सर, बिहार के परिवेश में बात करते हैं, पूरे देश के परिवेश में एक चर्चा आई है इतिहास को लेकर के, एक मिथक भी है राणा संगा को लेकर के। इस पर आनंद मोहन सिंह क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। राणा सांगा आज़ादी, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक रहे। राणा सांगा के बारे में इतिहासकारों ने उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। अतुल्य योद्धा इतिहास का उनको माना गया, जो 100 लड़ाइयों में 99 जीते। एक में जो पराजय हुई वो वीरता और पराक्रम की पराजय नहीं हुई, तकनीकी कारणों से पराजय हुई। यहाँ जहाँ तीर, तलवार, भाले, बर्छी पर लड़ाई होती थी, वहाँ बारूद आ गया था। तोप और बंदूकें दूसरी तरफ थी और एक तरफ भाले, बर्छे, तीर, तलवार थे। फिर भी गाजर मूली की तरह इतिहास बताता है कि राणा सांगा ने दुश्मनों को काटा। बदन पर 84 घाव, एक आंख गंवाने, एक पैर और हाथ गंवाने के बाद जो मैदान में डटा रहा, उसका नाम राणा सांगा है। राणा सांगा साधारण व्यक्तित्व नहीं थे और उनको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, राष्ट्र के सबसे बड़ी पंचायत में अगर गद्दार कहा जाता है तो वक्त का तकाजा है, स्पीकर, वक्त का तकाजा है कि सभापति उच्च सदन इस पर तुरंत एक्शन ले। समाज इससे आहत हुआ है। इतिहास को जानने वाले हर व्यक्ति हतप्रभ है। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। ऐसे सदन की गरिमा, सड़क छाप भाषा से सदन की गरिमा बरकरार नहीं रहेगी। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और हमारी रैली का प्रमुख मुद्दा ये है। दोस्तों, पॉडकास्ट के बीच में आ रहे हैं हम, और अब हम लोग पॉलिटिकल सवाल पर आते हैं और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से कुछ पॉलिटिकल सवाल करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, बिहार के एक राजनीतिक परिवार है जिसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती है कि 38% के मतदाता उनके साथ है। उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। उनसे आखिर आपको बैर क्यों हो गया? राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। हमारा कोई वैर नहीं है, हमारा मतभेद है और मतभेद डेमोक्रेसी का आभूषण है। मतभिन्नता, कार्यशैली को लेकर विरोध हुआ। जब इस देश में एक आरक्षण का आंदोलन चला था तो लालू जी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री हो या राजा हो, पुराने ज़माने का राजधर्म कहता है कि पूरी प्रजा आपकी संतान है, आप उनके प्रजा के मानस पिता हैं। तो संसदीय गरिमा और लोकतंत्र का तकाजा था कि आप इसका ख्याल रखें। जब कोई व्यक्ति आंदोलन पर किसी कारण से जाएगा तो आप इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आरक्षण का विरोध करने वालों को बुलडोजर चला दो, चटनी बना दो और उसके चपेट में उस भाषा के कारण मधेपुरा जैसे स्थान पर दंगा भड़क जाता है, खेत खलिहान लहूलुहान हो जाते हैं, बहनों की इज्जत पर आँच आती है। तो ये अगर वजह होता है तो उस कार्यशैली के विरोध में आनंद मोहन अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हुआ था। और ये कहना कि 38% हमारा है, ये भी लोकतंत्र की भाषा नहीं है। 38% कैसे कोई मुकम्मल मुसलमान आप कह सकते हैं कि मेरे साथ है? कैसे आप कह सकते हैं कि मुकम्मल आपका स्वजातीय आपके साथ है?
फिर जो दूसरे माले के हैं या फिर कांग्रेस के हैं या फिर बीजेपी के हैं या फिर जेडीयू के हैं सांसद विधायक जीते हैं, वो कैसे जीते हैं? तो सारे के सारे आरजेडी के ही। अगर एक जाति का आप मुकम्मल नेता हैं तो वो कौन है जो दूसरे उस यादव टाइटल वाले दूसरे लोग दूसरी पार्टियों से जीत के गए हैं? ये बताता है कि आपके साथ मुकम्मल नहीं है, किसी के साथ कोई जाति मुकम्मल नहीं है। देश आज़ाद हो गया 1947 में, सबकी स्वतंत्र अभिलाषा है, आकांक्षा है, निर्णय है। ऐसे में ये कहना कि 37% हमारे साथ है, 38% हमारे साथ है, ये कहना कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये अहंकार की भाषा है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं। नहीं, एक मास फेस तो तेजस्वी यादव को बनाया गया है। आपके बेटे को भी टिकट वहीं से मिला और बिहार के युवा कोई विधायक भी फोकट का मिला क्या? जी, मेरे बेटे को टिकट मिला तो हम आवेदन देने किसी के यहाँ गए थे क्या? लोग मेरे पास जेल पर आए थे प्रस्ताव लेके, खुद आए थे। समझौता के। तब ये सच नहीं तो ये जाके पूछिए कि झूठ है। और फिर समझौता हुआ था। समझौते में आपने अगर 2 सीट डायरेक्ट और 3 सीट अप्रत्यक्ष मेरे कहे पर 5 सीटें दी तो आप 247 सीटों पर हमारा समर्थन भी लिया। राजनीति में एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं, ये आदान प्रदान की चीज़ है। अगर हम आपको वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है, हमसे आपको कोई फ़ायदा नहीं था, तो मेरे पास दूर दूर से कोई रिश्ता भी पहले से नहीं था, कोई हमारा गठबंधन भी नहीं था, हम कोई टच में भी नहीं थे, न वो हमारे टच में थे। तो अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी लाचारी थी या कौन सी ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, भरोसा था कि आप हमारे पास आए? समझौता हुआ। समझौता किसी मुर्दा से नहीं होता है, जिंदा व्यक्ति से समझौता होता है। जिसका आधार है उसी को आप टिकटें देंगे, उसी से आप मदद लेंगे। अगर 2 सीटें हमको मिली आपके अनुसार तो 200 सीटों पर हमसे आपने मदद लिया बदले में। यानी आपका कहना है कि आपने ज़्यादा मदद किया, उन्होंने कम बिल्कुल किया। बिल्कुल। आप इस वक्त जेडीयू में हैं। जेडीयू हम किसी में नहीं है। आपकी पत्नी तो है? पत्नी है तो पत्नी स्वतंत्र इकाई नहीं है क्या? बिल्कुल, वो इकाई है। और आपका भाई आपके कोई जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी कि नहीं। आप जिस पार्टी में हैं, आप इस चैनल में है तो इसी चैनल में आपका भाई रहेगा? नहीं, बिल्कुल है, वो फिल्म वो स्टार है, दूसरी फिल्म में काम करता हाँ, है। वो दूसरे चैनल में भी जा सकता है, वो स्वतंत्र राजनीति भी कर सकता है, वो खेती भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है। जी, ये कोई जरूरी नहीं कि कोई मेरा बेटा है या मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो वो है तो उसी पार्टी में हम भी हैं। अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, सारे लोग जानते हैं। आप यानी कि आश्वस्त है कि भाई हम फ्री हैं, हम किसी पार्टी में नहीं बिल्कुल हैं, बिल्कुल फ्री फ्री हैं। है। जो हमको अच्छा लगेगा वही ना, जो सम्मान देगा, प्यार देगा, हम वही हैं। हाल हम करते कहीं लाए नहीं जाते, हम कहीं भेजे नहीं जाते, हम लोग की स्वतंत्र इकाई है।